एक सेकंड रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा कल्पना कीजिए, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। यात्री शांत हैं, हवा स्थिर है। अचानक कॉकपिट से एक आवाज आती है, मेडे, मेडे, हम नियंत्रण खो रहे हैं। और फिर खामोशी। यह है वो आखिरी कॉल जो आज भी आसमान में गूंजती है। यह एक आम कमर्शियल फ्लाइट थी। यात्री अपने अपने सपनों के साथ सवार थे। कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई पहली बार विदेश यात्रा पर था और कोई अनजाने में अपनी जिंदगी का आखिरी सफर कर रहा था। कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट मौजूद थे। सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार था। मौसम साफ था, इंजन सामान्य थे, फ्लाइट पूरी तरह स्थिर। लेकिन खतरा कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठती है, फिर दूसरा अलार्म, फिर तीसरा। पायलट एक दूसरे की ओर देखते हैं। चेहरों पर चिंता है, लेकिन आवाज में अब भी नियंत्रण बना हुआ है। इंजन पैरामीटर्स एबनॉर्मल। कुछ ही सेकंड बाद विमान हिलने लगता है। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कॉकपिट में हर सेकंड कीमती हो चुका था। कंट्रोल टावर से आखिरी संपर्क। पायलट माइक उठाता है, कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट, वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम ऑन बोर्ड। कंट्रोल टावर तुरंत जवाब देता है। निर्देश दिए जाते हैं। रनवे तैयार किया जाता है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट हो जाती हैं। लेकिन कॉकपिट की आवाज अब बदल चुकी थी। पसीने से भीगा चेहरा, तेज सांसें और अलार्म की चीखें। विमान की ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी। पायलट पूरी ताकत से नियंत्रण संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक आखिरी प्रयास, एक आखिरी उम्मीद, और फिर वो शब्द जो इतिहास का हिस्सा बन गए, वी आर लूजिंग कंट्रोल, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट। उसके बाद सिर्फ शोर और फिर खामोशी। कुछ ही पलों में रडार से विमान गायब हो जाता है। कंट्रोल टावर बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जमीन पर एक जोरदार धमाका, आग, धुएं के बादल और टूटे हुए सपने। किसी यात्री को संभलने का मौका नहीं मिला। किसी परिवार को अलविदा कहने का समय नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ब्लैक बॉक्स मिलता है। उसके भीतर कैद होती हैं वो आवाजें, पायलटों की जद्दोजहद, उनकी बेबसी और वो आखिरी कॉल जो शायद मदद के लिए नहीं बल्कि इतिहास के लिए थी।